जहन पर बोझ रहा दिल भी परेशान हुआ, जहन पर बोझ रहा दिल भी परेशान हुआ। इन बड़े लोगों के चक्कर में पड़कर बड़ा नुकसान हुआ। तारिक कमर के इस शेर के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज खबरों की दुनिया में हम आपको लेकर के चलते हैं बस वही रोकटे खड़ी कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली एक ऐसी खबर की सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि रोजी रोटी के तलाश में, पेट की भूख को मिटाने के लिए, परिवार की परवरिश करने के लिए अंबेडकर नगर से सऊदी अरब पहुंचता है एक युवक गोरा चिट्टा। वहां पहुंचने के बाद ड्राइवर की नौकरी जैसे ही वह ज्वाइन करता है कि वहां की सेठानी ने उस युवक को पसंद कर लिया, दिल दे बैठी। जैसे ही उसने प्रस्ताव रखा, उस मोहतरमा ने, अंबेडकर नगर के उस नवयुवक ने इनकार कर दिया। बस दूसरा विकल्प मोहतरमा ने परोसा कि उसकी दो बहनें हैं जो तलाकशुदा है, उनको स्वीकार कर लो। लेकिन उस अंबेडकर नगर के युवक ने वह भी ठुकरा दिया और यह कहते हुए नजर आया कि वह शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं। लेकिन मोहतरमा ने ऑफर किया कि ढेर सारे दौलत और ढेर सारी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन वह युवक टस से मस नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि उसको सजा मिली और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा। दिल दहला देने वाला वाकया हम आपको सीधे सऊदी अरब लेकर के चलेंगे। उस युवक का, अंबेडकर नगर के उस नवयुवक का जुबानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह की जलालत भरी जिंदगी वह सऊदी अरब में जी रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर जिला अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर उसकी पत्नी फरियाद कर रही है डीएम अंबेडकर नगर अविनाश सिंह से कि उसके पति को सऊदी अरब से सकुशल वापस बुला लिया जाए। क्या कुछ कहती है उसकी पत्नी, सबसे पहले सुनते हैं दिल को दहला देने वाली उसका बयान। हम पहुंच चुके हैं इस समय जिलाधिकारी कार्यालय पर, जहां पर वो महिला मौजूद है जिसके पति इस समय विदेश में फंसे हुए हैं। क्या नाम है आपका? ललिता तिवारी नाम है मेरा। अच्छा, आपके पति विदेश में फंसे हुए हैं, कहाँ पर? जिद्दा फंसे हुए हैं। कैसे, क्या कुछ मामला है? मामला है, उनकी मालिकिन कह रही थी मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, वो इनकार कर दिए और उसके बाद वो गलत आरोप लगाकर 10 महीने की सज़ा सुना दी। कि एक कोर्ट से बरी हो गए थे सर, और मतलब दूसरे कोर्ट में फिर जाकर फंसा, मतलब दर्ज करवा दी, मतलब केस कर दी कि 10 महीने की सज़ा इनको कर दिया जाए। तो मतलब इनको सज़ा हो नहीं रहा है सर, को तो घर मतलब लाया जाए, वो तो मतलब जेल किया जाए उनको, ना मतलब जेल हो रही है ना उनको घर बुलाया जा रहा है। और उनके कैसे मालूम पड़ा आपको कि इस तरह से षड्यंत्र में फंस चुके हैं हमारे पति? मतलब बता रहे थे सर, वो बता रहे थे, मैं मतलब ऐसे मतलब मेरे साथ हो गया है, मेरे मतलब हमारी मालकिन ऐसे मुझसे कह रही थी मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, मतलब हम इनकार कर दिए तो मुझे गलत आरोप लगा कर मुझे फंसा दी, 10 महीने की सज़ा सुना दी। इतने दिन से सब खेल चल रहा है उनके साथ? ये 5-6 महीने से सब मतलब चल रहा था साहब सर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं और भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं कर रही है सर उनको। हमारे 2 बच्चे हैं सर, उनको कृपा है उनको मतलब घर बुलवाया जाए, तो कोई दे। बड़ा बच्चा कितने साल का? 10 साल का है मेरा बड़ा बच्चा। ये छोटा है? ये कितने साल का है? 3 साल का। क्या नाम है आपके पति का? हमारे पति का नाम है अनुपम तिवारी। ये इस तरह से पहली बार गए थे क्या वो अरेबियन कंट्रीज में? नहीं, पहली बार नहीं गए थे, दूसरी बार गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पर? डेयरी लाइन में गए थे सर, और गाड़ी चला रहे थे वहाँ। गाड़ी चलाने का काम? गाड़ी चलाने के काम कर रहे थे। अभी आप यहाँ पर आई हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, तो क्या डीएम साहब से शिकायत आपने दर्ज किया? हाँ, डीएम साहब से शिकायत दर्ज किया हमने। क्या कहा डीएम साहब ने? चलो ठीक है, मतलब कार्रवाई मतलब शुरू किया जाएगा। परेशानियां भी परेशान है, परेशानियां भी परेशान है मेरे परेशान होने से।
परेशानियां भी परेशान है, मेरे परेशान होने से एक वही खुश है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। यह युवक कह रहा है अंबेडकर नगर का, जिसका नाम है अनुपम तिवारी व थाना अहिरौली क्षेत्र के ग्राम नरीनपुर का रहने वाला है। पोस्ट उसका खेमापुर है। अनुपम तिवारी ने बताया कि इस तरह की जिंदगी कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि जीना पड़ेगा। आज ना तो भारतीय दूतावास उनकी मदद कर रहा है और ना तो भारत सरकार मदद कर रहा है। पिछले 7 महीने से पार्क में जिंदगी बिता रहे हैं और रोटी के लिए मुस्ताद है, टुकड़े टुकड़े के लिए मुस्ताद हैं। उनका ड्राइविंग लाइसेंस और लोकल आइडेंटिटी वहां की पुलिस ने जमा कर लिया है, वो कहीं नहीं जा सकते। क्या कुछ कहते हैं अनुपम तिवारी जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं सऊदी अरब के जिद्दा शहर की तरफ। अनुपम, आप बताइए अपनी कहानी, अपनी जुबानी, क्या कुछ बीत रहा है आपके ऊपर? प्रणाम भारत। मेरा नाम अनुपम कुमार तिवारी है, जो कि मैं इंडिया यूपी से हूँ। मैं सऊदी अरब जद्दा सिटी में ड्राइवर के लिए आया था, जहाँ पर कपिल की वाइफ, रिस्पॉन्सर की वाइफ का मैं काम करता था, उसको स्कूल ले जाना ले आना। जो कि मैं धर्म से हिंदू और ब्राह्मण भी हूँ। उसने मुझे अपनी 2 बहन उसकी तलाकशुदा थी, जिसमें से एक बहन के लिए शादी के लिए मुझ पर प्रेशर डाल रही थी और इस्लाम में आने के लिए भी प्रेशर डाल रही थी। मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा मैडम मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं नहीं कर सकता। उसकी बात ना मानने की वजह से सालों तक उन्होंने हम पर प्रेशर डाला। उनकी बात जब हमने नहीं मानी तो उन्होंने झूठा रेप का इल्ज़ाम लगा करके पुलिस में दे दिया। पुलिस में ना कोई प्रूफ होने की वजह से यहाँ की सिविल कोर्ट ने हमको बरी कर दिया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में केस करके उल्टा सीधा करके मुझे 10 महीने की सज़ा सुना दी। मैं पुलिस के बहुत चक्कर काटा, कोर्ट भी बहुत दौड़ा, पैदल कहाँ नहीं गया। जद्दा एम्बेसी में बराबर जा रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं हो रही है। एक मित्र कुलदीप सिंह है, उनसे कहता हूँ, वो मेल करते हैं तो जद्दा एम्बेसी वाले मेरे पास फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, बरगलाते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। बोलते हैं ये 100-200 ले लो, खाओ जियो, पड़े रहो। और मैं आज 7 महीने से होमलेस हूँ। इसलिए मुझे अनेक प्रकार की परेशानियाँ हो रही हैं, मरने जैसी हालत हो चुकी है। तो मुझे इतना ही रिक्वेस्ट है भारत से कि मुझे वतन वापसी में मेरी मदद करें। यहाँ मेरी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जा रही है। धन्यवाद भारत। आप देख सकते हैं अनुपम ने कितने दर्द भरे अंदाज में दिल को दहला देने वाली बात कही कि भारतीय दूतावास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे, भारत सरकार मदद नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी ललिता अपने 2 बच्चों को लेकर के अंबेडकर नगर जिला अधिकारी से लेकर के राष्ट्रपति भारत और प्रधानमंत्री भारत, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के लेखपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक फरियाद कर रही है कि उसका सुहाग परेशान है, उसको वापस लाया जाए। लेकिन सब लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। आश्चर्य होता है ललिता को कि प्रधानमंत्री का दहाड़ सुन करके, प्रधानमंत्री का एल्गार सुन करके, वहीं दूसरी तरफ ललिता अकेली नहीं है, उनका मदद कर रहे हैं मर्चेंट नेवी का एक जवान जो सोशल वर्कर है, जो दुनिया के कई देशों से फंसे हुए लोगों को लाने का काम करता है, कुलदीप सिंह। हम आपको लेकर के चलते हैं कुलदीप सिंह के भी पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनुपम तिवारी को लाने के लिए क्या कुछ कोशिश अभी तक उन्होंने किया है। तो कैसे क्या कुछ मामला है और कहाँ तक आपने शिकायत दर्ज किया है? अभी तक ये लास्ट से 5 महीने कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं कंटिन्यू मेलिंग पे भी जिद्दा एम्बेसी में बना हुआ हूँ और वहाँ के कर्मचारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने उनको बताया, इफ़ यू गाइज आर नॉट टेकिंग एक्शन देन आई विल कंप्लेन आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड आवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आल्सो, बट दे आर टेकिंग ओनली लिटिल बिट एक्शन बट नॉट गिविंग सेटिस्फैक्शन। और इसके बाद मैं विदेश मंत्री जी से अभी 2 दिन पहले मैं माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी से मिला, उनकी आवाज़ दिल्ली पे जाके। माननीय रक्षा मंत्री जी के यहाँ मैं गया, उनको भी एप्लीकेशन दिया और रजिस्ट्री किया हूँ सभी अधिकारियों के पास।
सभी माननीय मंत्री जी के पास। और आज मैं अपने जिलाधिकारी जी से मिला, एप्लीकेशन दिलाया इनको, उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं प्रमुख गृह सचिव को और ऊपर जितने भी विदेश फॉरेन से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ से पत्राचार करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, जो भी सहयोग रहेगा मैं पूरा दिलाऊँगा। कुलदीप जी, इस तरह का अगर कोई भी अरबियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो या कहीं पर भी हो, अगर फॉरेनर कोई आता है रोजी रोटी के तलाश में, उसके साथ अगर वहाँ की रहने वाली महिला या वहाँ का उद्योगपति इस तरह से ब्लैकमेलिंग करता है, तो क्या मैसेज जाएगा? कितना बुरा मैसेज है। अब तो लोग अरबियन कंट्रीज में जाने से फिर डरेंगे कि जब जिनके यहाँ वो नौकरी करेंगे उनकी मालकिन ही उनके ऊपर फिदा हो जाए। ये तो जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लास्ट 12 साल से मैं कम से कम 68 देश में मैं भ्रमण कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं एक यूनियन लीडर हूँ, नेशनल यूनियन ऑफ सीफरर्स ऑफ इंडिया से नॉर्थ इंडिया यूथ रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, और मैं मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो इसलिए मेरा हर कंट्री में आना जाना रहता है। अनुपम तिवारी हमारे बचपन के मित्र हैं, तो इस घटना को करीब वो 8 महीने पहले मेरे से फ़ोन पे वार्तालाप किए। दैट टाइम आई वाज इन साउथ कोरिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुलदीप भाई ऐसा ऐसा घटना चल रहा है। मैं बोला तुम गलत जगह हो, एक तो तुम एक मुस्लिम कंट्री में हो और दूसरी चीज़ हिंदुओं का वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और वहाँ पे महिलाओं के बारे में आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, मुझे भी पता था, क्योंकि मेरे कई दोस्त वहाँ पे गल्फ़ अरबियन सी रेड सी के एरिया में सेल करते हैं, तो वो ऑलरेडी बताते हैं कि भैया घर पे रहो वो सही है, लेकिन गल्फ़ कंट्री में नौकरी करना समझ लीजिए अपने परिवार के लिए मुसीबत साबित करना हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ आज अनुपम तिवारी और उनके परिवार पे आके बीती है कि लड़का पार्क में रह रहा, मांग के खाना खा रहा, जो लड़का डेली 2-3 हज़ार रियाल जो भी अर्निंग था उसका करता था, आज की डेट पे सब कुछ बंद हुआ है उसका। सेकंड थिंग ये है कि ये पूरा गवर्नमेंट जो है, वहाँ के एम्बेसी, वहाँ का गवर्नमेंट लोकल, वो हावी रहते हैं, सुनने का मौका ही नहीं देते हैं सामने वालों को, और वो अपने लोकल लैंग्वेज में बातचीत करके मामले को दबा देते हैं, और इससे उनकी कंट्री का ही प्रभाव, रेपुटेशन खराब होता है, हमारे नहीं, क्योंकि हमारा बंदा जो जा रहा है काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार की जीविका के लिए जा रहा है। लेकिन ये उनके जैसे आज की डेट पे हमारे देश में, भारत में कोई भी आता है तो गर्व से जाके अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में कहते हैं यू गाइज आर फ्रॉम इंडियन, यस आई एम इंडियन, ओके योर प्राइम मिनिस्टर इज दिस टाइप, लाइक दिस टाइप, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। तो हमें और अच्छा भी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई ऐसा बोलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो आप क्या सोचते हो गल्फ के बारे में, तो मैं जीरो यही बोलूंगा, दैट इज नथिंग, दे आर हैरेसिंग द पीपुल्स, दे आर हैरेसिंग द वर्कर्स। इसमें इसके बारे में कुछ भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हमारे देश के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं और यहाँ फंस रहे हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी जो है, वहाँ के कर्मचारी जो वो भी हमारे सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का भारतीय होने के बावजूद अगर हमें भारत दूतावास से भी हमें मदद ना मिले तो क्या ही कह सकते हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में कुलदीप जी, क्या न्याय मिल सकता है इनको? क्या वो वापस आ सकते हैं? न्याय तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 महीने से इस मामले को टेक ओवर किया हूँ। ऑलरेडी मेरे पास सारे मेल है, हर महीने के मेल से जो मैं वहाँ के दूतावास में बात कर रहा हूँ, और माननीय मंत्री जी को, सभी लोगों को जो मैंने मेल भेजा वो भी है, वहाँ से आश्वासन भी मिला है, और 10 महीने के ही मात्र इनको सजा दी गई है। एक कोर्ट से इनको बरी किया गया है, दूसरे कोर्ट में इनको सिर्फ 10 महीने की सजा दी गई थी, तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के समय पे आ गया है, और उनका जो जॉब कार्ड है वो भी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। तो देन इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इनको वापस अपने देश डिपोर्ट करना पड़ेगा, वतन। लेकिन अब ये कब करते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको उनकी मानवता को उन लोग डेमोक्रेट कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं। उनकी बोले तो अनुपम तिवारी को वो लोग परेशान इतना करे, किसी तरीके से टूट जाए, ये यहाँ को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कुलदीप जी, इसमें भारत सरकार को पूरी तरह से हस्तक्षेप करना चाहिए जी। भारत सरकार को एक कदम आगे बढ़ा करके अनुपम और अनुपम के परिवार की तरफ देखते हुए मदद करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, कुलदीप सिंह ने बताया कि तमाम कोशिशें लगातार जारी है और वह तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अनुपम तिवारी को भारत में ले करके नहीं आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यारो, एक चीज समझ में नहीं आता कि अय्यासी भी कितनी बुरी चीज होती है कि मोहतरमा को इस तरह से अय्यासी का भूत सवार है, इस तरह से भारतीय युवकों को
पसंद करती है, वो नजला उल बसफर की वह या तो खुद या तो तलाकशुदा 2 बहनों को भेंट करना चाहती है। बावजूद इसके अनुपम तिवारी टस से मस नहीं हो रहे हैं। भले उनके ऊपर तमाम तरह का जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन अनुपम ने कहा कि उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं और उसको भारत से बड़ा प्यार है। वो यहाँ का नागरिकता स्वीकार करके और यहाँ का धर्म स्वीकार करके अपने भारत को नहीं छोड़ सकता। सलूट है अनुपम, और पूरा देश आपके साथ है, पूरा अंबेडकर नगर आपके साथ है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।